Good morning to all of you. I am speaking Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today you will learn syntax part 6, most important questions for your examination. So listen to me attentively. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें. द फिलासफर एंड द पोएट हैज़ कम. यहाँ पे देखिए फिलासफर मतलब होता है दार्शनिक एंड द पोएट कवि हैज़ कम आए हैं. तो इसके पहले वाली वीडियो में आपको ये बताया गया है कि जब दोनों के पहले द लगा हुआ हो तो वो अलग अलग दो व्यक्ति होंगे. यानी फिलासफर अलग और द पोएट अलग दूसरा व्यक्ति है. तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, हैव. लेकिन अगर यही यहाँ पे एक ही के पहले द लगा रहता, यानी ये द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता, द फिलासफर एंड पोएट, तब एक ही व्यक्ति रहते, तब वर्ब आपका हैज़ होगा. तो द फिलासफर समझ में आ गया आपको, यानी एक ही के पहले द रहेगा तब वर्ब सिंगुलर होगा, और दोनों के पहले द लगा हुआ है, इट मीन्स दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं. तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हैव होगा. क्वेश्चन नंबर 22. बिड हिम टू फिनिश द वर्क. बिड हिम, बिड मतलब होता है आदेश देना, आज्ञा देना. तो काम समाप्त करने के लिए उसे आदेश दो. तो बिड के बाद यहाँ पे देखिए जो टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा. बिड हिम फिनिश द वर्क. ओके, इन्फिनेटिव का प्रयोग आप नहीं करेंगे, यानी काम समाप्त करने के लिए उसे आदेश दो. 23 देखें. ए कोट बीइंग टर्न नीड्स मेंडिंग. मेंड मतलब होता है सुधार करना, सुधार, और नीड यानी ज़रूरत. यानी एक यहाँ पे इसका अर्थ ये होगा कि एक फटे हुए कोट को सुधार करने की ज़रूरत है. तो ए टर्न कोट नीड्स मेंडिंग क्या होगा, ए टर्न कोट नीड्स मेंडिंग. ओके, तो यानी एक फटे हुए कोट को सुधार करने की ज़रूरत है. यहाँ पे बीइंग का प्रयोग नहीं होगा और टर्न कोट के पहले हुआ, ए टर्न कोट नीड्स मेंडिंग. 24. ऑल्दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट. यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है. तो ऑल्दो के बाद आप बट का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑल्दो के बाद येट का प्रयोग किया जाता है. ऑल्दो के बाद येट, बट का प्रयोग नहीं होगा, येट का प्रयोग होगा. तो ऑल्दो ही वॉज पुअर येट ही वॉज ऑनेस्ट, या आप पुअर के बाद सिर्फ कामा लगा दीजिए, बट को हटा करके पुअर के बाद केवल कामा लगा देंगे, तब भी वो सेंटेंस सही होगा. यानी ऑल्दो ही वॉज पुअर कामा ही वॉज ऑनेस्ट. दो रूल है इसका, या तो येट लगाइए या कामा लगाइए. 25. आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 5 years. मैं इस प्रोफेशन यानी होता है व्यवसाय, मैं इस व्यवसाय में 5 साल से हूँ. तो 5 साल से के लिए आप फार का प्रयोग करेंगे, यहाँ सिंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा. ओके, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग करते हैं. तो फार 5 years हो जाएगा सिंस की जगह. ओके, 26 देखें. द टीचर कॉल्ड रवि. अध्यापक ने रवि को बुलाया एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट, यानी घटना के बारे में. डिस्क्राइब यानी वर्णन करना. तो डिस्क्राइब टेक्स नो प्रीपोजिशन, इसके बाद अबाउट का प्रयोग आप नहीं करेंगे, तो अबाउट को हटा दिया जाएगा. तो डिस्क्राइब द इंसिडेंट. ओके. 27. ही सेज, वह कहता है, ही हैज़ अ कार बिसाइड ए स्कूटर. बिसाइड की जगह आप बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, BESIDES, बिसाइड्स. बिसाइड्स मतलब होता है कि अतिरिक्त, यानी वह कहता है कि उसके पास एक स्कूटर के अतिरिक्त एक कार है. ओके,
तो बिसाइड मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स जब एस लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाता है कि अतिरिक्त। तो बिसाइड्स का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यानी दो विद्यार्थियों में, द वन फ्रॉम आगरा इज द बेस्ट। यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें, द वन फ्रॉम आगरा इज द बेस्ट। तो बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाए, क्या हो जाएगा, द बेटर। यानी दो के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, तो दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, तो द बेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, द बेटर, BETTER, बेटर का प्रयोग आप करेंगे। और द क्यों लग रहा है, क्योंकि वो विशेष इसको बनाया जा रहा है कि ऑफ द टू स्टूडेंट, दो विद्यार्थियों में, द वन फ्रॉम आगरा इज द बेटर, यानी जो आगरा में है वो अच्छा है, तो द बेस्ट की जगह आप द बेटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर आर व्हाट वी यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो है ये इसको सिंगुलर माना जाता है, एक ही मानेंगे तो वर्ब जो हो जाएगा आपका इज हो जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर इज व्हाट, ब्रेड एंड बटर वो है जिसका जो वी यूजुअली हम सामान्यतया ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो ब्रेड एंड बटर के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके। 29, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर दैन लखनऊ, यानी दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ की तुलना में वो अधिक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की जनसंख्या, जब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो दैन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, दैन दैट ऑफ। तो द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर दैन दैट ऑफ, यानी लखनऊ की जनसंख्या के तुलना में। अगर आप दैट ऑफ नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ की अपेक्षा बड़ी है, तो लखनऊ की अपेक्षा मतलब लखनऊ की जनसंख्या की अपेक्षा वो बड़ी है, ज़्यादा है, तो देन दैट ऑफ का प्रयोग होगा। और अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होता है तो देन दोज ऑफ हो जाता है, देन दोज ऑफ। सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो दैट ऑफ, देन के बाद, और प्लूरल होगा तो देन दोज ऑफ हो जाएगा। ओके। 30 देखें, आई गेव हर अ 10 रुपीज़ नोट। तो 10 रुपी नोट होता है, रुपीज़ नहीं होगा, RUPEE। आई गेव हर अ 10 रुपी नोट, नॉट रुपीज़। 31, आई डिड नॉट गिव हिम एनी फार्दर रिप्लाई। फार्दर मतलब होता है दूर, और फर्दर FURTHER, फर्दर मतलब और आगे, यानी मैंने और आगे उसे कोई रिप्लाई, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो फार्दर की जगह आप फर्दर का प्रयोग करेंगे। फर्दर मतलब और आगे, और फार्दर मतलब दूर होता है, तो दूरी के लिए लगता है, तो यहाँ पे फर्दर का प्रयोग करेंगे। 32, ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो यूनियन देखिए आप कैसे लिखेंगे, यूनियन, आपका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी अगर हिंदी का व्यंजन से अगर उच्चारण होता है तो आप उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, और अगर हिंदी के स्वर जैसे अ से अ तक में अगर आता है तब उसके पहले आप एन का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखें, जैसे एलिफेंट में क्या होता है, ELEPHANT, तो एलिफेंट आपका ए क्या है, हिंदी का स्वर है, तब आप इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। आपको ये बताया गया है कि AEIOU ये वॉवेल हैं, ये आएगा तो आप एन लगाएंगे, और बाकी के साथ
ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका एक रूल और इसको ये भी जानिए कि अगर वावेल साउंड है यानी अ से अ तक में है तब आप एन का प्रयोग करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि क से ग तक में अगर आता है, यूनियन में य से शुरू हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग आप करेंगे। ये व्यंजन से शुरू हो रहा है इसलिए आप ए का यूज़ यहाँ पे करेंगे। 33 ही इज़ स्ट्रांगर दैन मी, तो ही इज़ स्ट्रांगर दैन आई हो जाएगा। मी की जगह क्या होगा, आई, यानी वह मुझसे स्ट्रांगर यानी ताकतवर है, मजबूत है, तो आई का प्रयोग आप करेंगे। 34 2 and 2 मेक्स 4, 2 and 2 इसको प्लूरल माना जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा। 2 and 2 मेक 4, मेक्स 4 की जगह मेक हो जाएगा। 2 और 2 4 होते हैं तो मेक 4 होगा। 35 तो दिस न्यूज़ इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू, तो वेरी की जगह आप क्या कर देंगे, TOO, ओके, यानी दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। इसका हिंदी ये होगा कि यह समाचार इतना अच्छा है कि सही नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके एरिया का कोई लड़का बहुत बदमाश है, पढ़ने में ठीक नहीं है, और वह IAS हो जाए तो आप उसके लिए यही कहेंगे कि वो ये समाचार इतना अच्छा है कि वो सही नहीं हो सकता। ओके, तो दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो वेरी की जगह आप TOO का यूज़ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 रवि इज़ द एल्डर ऑफ ऑल हिज 2 सन्स, तो यहाँ पे ऑल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। रवि इज़ द एल्डर ऑफ हिज 2 सन्स, रवि 2 पुत्रों में क्या है, वो एल्डर है यानी बड़ा है, तो द का प्रयोग यहाँ पे आप करेंगे क्योंकि वो विशेष उसको बताया जा रहा है, डेफिनेट किया जा रहा है कि रवि जो है वो उसके 2 पुत्रों में बड़ा है, तो रवि इज़ द एल्डर ऑफ हिज 2 सन्स, ऑल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। 37 दिस वुड इज़ सुपीरियर दैन दैट, यानी यह लकड़ी उसकी अपेक्षा वो अच्छी है, तो सुपीरियर के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो सुपीरियर टू हो जाएगा, दिस वुड इज सुपीरियर टू दैट। 38 ही वॉज एन एफ्रेड चाइल्ड, यहाँ पे इसका सेंस ये है कि वह एक डरा हुआ बच्चा है, तो एन एफ्रेड की जगह आप ए फ्राइटेंड करेंगे, ए फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड यानी भयभीत यानी डरा हुआ, तो ही वॉज अ फ्राइटेंड चाइल्ड हो जाएगा, वह एक डरा हुआ बच्चा है। 39 ही वेंट टू लखनऊ बाई अ कार, वह कार से लखनऊ गया, तो बाई कार होता है, अ का प्रयोग यहाँ पे आप नहीं करेंगे। ही वेंट टू लखनऊ बाई कार, ए का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। 40 है आई एंड ही आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट पर, मतलब मैं और वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये जान लें, जब अलग अलग पर्सन के यहाँ पे दिए गए हों, यानी फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में क्या होता है यू, एंड थर्ड पर्सन में क्या होता है ही, सी, इट, दे एंड नेम, किसी का नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। यानी सेंटेंस में जब अलग अलग पर्सन के आए हुए हों तब आप इसका एक फार्मूला याद कर लीजिए, 231, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेकेंड पर्सन, यानी अगर आई सेकेंड पर्सन यानी क्या होता है यू, उसके बाद क्या लिखेंगे थर्ड पर्सन, और लास्ट में लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। ओके, पहले आप सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो अब यहाँ पे सेंटेंस में देखें आई एंड ही, यानी पहले फर्स्ट पर्सन लिखा गया है, फिर थर्ड पर्सन लिखा गया है, तो आपको ये बताया कि 231 यानी सेकेंड पर्सन नहीं है,
थर्ड पर्सन है तो पहले आप ही को, ही क्या है, थर्ड पर्सन है तो पहले आप लिखेंगे ही, ओके। फिर फर्स्ट पर्सन आई है तो ही एंड आई हो जाएगा, ओके। ही एंड आई आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, यानी वह और मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो 231 का फार्मूला आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा न हो कि, और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग आप करते हैं, यानी लेस्ट, और लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। तो लेस्ट जो होता है देखिए न नेगेटिव है तो यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग आप नहीं करेंगे, लेस्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे शुड का प्रयोग आप करेंगे, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब क्या हुआ, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ओके। तो डू नॉट की जगह आप शुड का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसका आंसर कॉपी में नोट कर लें, समझ लें, एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिंटैक्स का देते रहेंगे, ओके। आप जुड़े रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।